अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आइए हज़रात, सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर ताजदार अंबिया नबीउल अंबिया इमामुल अंबिया जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टेंशन मत लीजिए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 10:02 हुए, अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। आप परेशान ना हो, सब लोग एक बार मुस्कुरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बार आला हजरत के नाम पे कह दीजिए या आला हजरत। आला हजरत वाले हैं ना, सब आला हजरत के नाम पे कह दीजिए या आला हजरत। आला हजरत के नाम पे आज सुन्नी, मैं समझता हूँ आज कितनों का तो रोजी रोटी आला हजरत के नाम पे ही चल रही है। अता तो अल्लाह करता है, बांटते मुस्तफा है, लेकिन वसीला बीच में आला हजरत नहीं। कोई बुरी बात नहीं, आला हजरत के अगर नाम पे चल रही तो कोई आला हजरत का खुद कमाल नहीं, इसलिए कि आला हजरत ने नबी से प्यार किया है, तब आला हजरत के सदके में मिल गए। आला हजरत ने नबी से प्यार किया है। हम लोग आला हजरत को इसलिए मानते हैं कि आला हजरत ने मुस्तफा को माना है। आला हजरत ने, बोल के बताइए, आला हजरत ने मुस्तफा को माना है। मैं आपने मुझसे पेशतर बहुत अच्छे हिंदुस्तान का इंटरनेशनल वो अजीम लहजा, वो आवाज जो कई साल से आप सुनते आ रहे हैं, वो आवाज जनाबे मोहतरम भाई हजरत दिलवर शाही की शक्ल में आपने समात किया और अच्छी अच्छी नातें आपने सुनी। मैं भी आप तक हुजूर की बारगाह में और आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक चंद अशार नात मैं मुझे के फरमाइश है और वो मेरा कलाम है। बड़ा हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रब का एहसान करोड़ों मरतबा शुक्र है। मैं बड़ा वायरल कलाम है, आप तक वो मोहब्बतों की दहलीज तक पहुँचाने जा रहा हूँ।
हूँ, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, हर एक बंदा हुजूर के नाम पे एक बार कहे या रसूल अल्लाह। नहीं, आवाज नहीं आई है। पीछे वाले ये समझ रहे हैं आरिफ रजा कुरैशी नहीं देख रहे, मैं देखूं या ना देखूं, मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ वो मुस्तफा मदीने से देख रहे हैं। सब लोग बोलिए या रसूल अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। जिसका कीदा ये झारखंड वालों, मेरे आका के गुलामों, जिसका कीदा ये है, हर बंदे को बोलने के लिए मैं जोर नहीं देना चाहता, बस वो बोले जिसका कीदा ये कि हुजूर के दर दौलत से मिला है। और कायनात में आरिफ रजा कुरैशी सीना ठोक के जवाब देगा, कोई एक बंदा ऐसा नहीं जिसे मेरे नबी करीम के दर दौलत से ना मिला हो। हर एक बंदे को मिला है। ये नीचे वाले भी सुने, नीचे वाले भी सुने और ऊपर वाले। अभी मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, मजा आएगा। आज असल का पता चला है। जी लगा के बोले यार रसूल, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। स्टेज को उलमा की दाद चाहता हूं मैं। तकरीबन ये साहिब कलाम बैठे हुए हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा अत्थर साहब, मैं आपको रियल बात बताऊं, 1 साल से दिलवर भाई 1 साल से ज्यादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आरिफ रजा कुरैशी को आज जो हिंदुस्तान भर में लोग जानते हैं, आरिफ रजा कुरैशी के नाम से तो बाद में जानते हैं। मुझे मुस्तफा के दर से क्या बला मिला नहीं है, इस कलाम से जो पहचान है। ये कलाम लिखने वाले भाई हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा अत्थर साहब हैं। यही कलाम हिंदुस्तान भर की बेशुमार जगहों पे जिस दिन से मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, रोज हुजूर का जिक्र करने का मौका मिला और लोग सुनते हैं। क्यों ना सुना जाए, क्योंकि मैंने कहा हुजूर के दर से हर एक बंदे को मिला है। और झारखंड वालों कीदा है कि हुजूर के दर से मिला है, तो हर एक बंदा झूम के बोले या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह फायदा हो जाएगा, क्योंकि शफाअत की जितनी जरूरत हुजूर की इन नीचे वालों को है, उलमा को भी हुजूर की शफाअत की जरूरत है। कायनात में कोई एक बंदा नहीं जो मैदान महशर में हुजूर की शफाअत को तलाश नहीं करेगा। हर एक बंदा शफाअत के साथ ही जन्नत में जाएगा, क्योंकि अमाल तो इस लायक नहीं है कि हम जन्नत जा सकें। ये मेहरबानी मेरे मुस्तफा की होगी। मैं इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी तब बात बताऊंगा। कलाम सुने तड़प के बोले सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे आप, बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मुझे मुस्तफा के दर मुझे मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है। मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास क्या नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जिस दिन से ये कलाम पढ़ा है, मेरे आका की बारगाह में ये पढ़ना आरिफ रजा कुरैशी का कबूल हो गया है। ये हकीकत है, हुजूर से मांग के तो देख, नबी इतना देंगे नस्लें बिक जाएंगी, खत्म नहीं होगा। मुझे मुस्तफा के दर से अल्लाह क्या मिला नहीं है। आया जब भी कोई मंगता, आया जब भी कोई मंगता, उस पे
भर खिलाया, आया जब कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, आया जब कोई मंगे कोई मंगता उस पेट भर खिलाया, कई दिन से घर में चूल्हा, कई दिन से घर में चूल्हा, चूल्हा कई दिन से घर में चूल्हा, अली का चला, अली का, सब लोग अली का नाम बोले, वो अली के मंजर सारा गली का मंजर फिजाए दहर में, सारा अली का जिस्म देखिए वो इलाका, अली का नाम ले ले, अली का नाम ले ले, इलाका इलाका अली कहे मुझ मुस्तफा के दर से। एक बार धीरे से बोले सुभान अल्लाह, नहीं आती आप धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, नहीं कोई पड़ोसी सुनेगा, आवाज सुनेगा, यार कितनी अच्छी आवाज है, नजर लग सकती है आपकी आवाज, मैं नहीं चाहता आपकी आवाज की नजर लगे, इसलिए धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। कितने चालाक लोग हैं, आते बोले हैं कहीं नजर लग ना जाए। हाँ, अल्लाह के बंदो हुजूर का जिक्र करते हुए आवाज पे नजर नहीं लग सकती है। हाँ, अगर आवाज खराब भी होगी और नबी का जिक्र करते हुए बोलोगे, खराब आवाज नबी के सदके में अच्छी हो जाएगी। सब लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह। आरिफ रज़ा कुरैशी कोई बूढ़ा खतीब नहीं है जो आपसे थक के बात करेगा। आप नात मेरी मर्जी की सुन लें, कुरैशी तकरीर आपको आपकी मर्जी की सुना के जाएगा। सब लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। मुझ मुस्तफा के दर से भला क्या मिला नहीं है, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ही का सर है, ये हुसैन का है सजदा, ये हुसैन ये कसर, ये हुसैन ये कसर, ये हुसैन का है सजदा, जो झुका है करबला में, जो झुका है करबला में, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है, जो झुका है करबला में, अभी तक उठा नहीं है, जो झुका है करबला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी, अरे बेखबर यज़ीदी, अरे बेखबर यज़ीदी तुझे कुछ खबर नहीं है, अरे बेखबर यज़ीदी।
कुछ खबर नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का नहीं है, वो हुजूर का नहीं है, जो हुसैन का शहीद आजम कॉन्फ्रेंस भी है, इसमें टाइटल दिया भी गया है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस भी है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, बस बात को अपनी तकरीर की तरफ लेके आ रहा हूँ। जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, 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 नबियों का ताजदार है नाना नाना, सब लोग मिलकर मेरे साथ में पढ़े, नबियों का ताजदार है नाना नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका सय्यदे कौनैन कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलामों, आइए कुरान को मैं कुरान के अंदाज में कोशिश करूं पढ़ने की। और कुरान वैसे तो किसी भी अंदाज में पढ़ा जाए अल्लाह सवाब अता फरमाता है, लेकिन कुरान को अच्छे अंदाज में जब पढ़ा जाता है तो फिर सवाब भी मिलता है और सुनने में कुछ मजा ही और लुत्फ ही अलग आता है। मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ूं, हालांकि पहले आयत कुछ और पढ़ी, मैं उस पे भी बात करूंगा, एक और नई आयत की मैं शुरुआत करता हूं आयत से। आप जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मैं आज आपको इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम देने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। सब लोग बोलिएगा सुभान अल्लाह। मेरे आका सय्यदे कौनैन के गुलाम अल्लाह करीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, परवरदिगार फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ताला रे कलाम अल्लाह का है, अल्लाह खिताब मुसलमानों से, मोमिनों से, ईमान वालों को बताना चाहता है। मैं जिससे भी पूछूं तू नबी से प्यार करता है, तू मोमिन है, हर बंदा कहेगा हाँ कुरैशी साहब मैं मोमिन। मैंने कहा तेरा मोमिन होने के लिए तेरे पास में तूने दावा कर दिया मैं मोमिन, तेरे पास में कोई दलील है? बोले हाँ मेरे पास में दलील। मैंने कहा दलील क्या है? ओ मुसलमान, कारनामों से तो पता नहीं चलता कि तू मुसलमान है, तेरा नाम मुसलमानों में लिखा जाए कि नहीं लिखा जाए, मगर हर बंदे का दावा है मैं मोमिन हूँ। मैंने कहा तेरा मोमिन होने के लिए दावा तो कर दिया, दलील है? बोले सबसे बड़ी दलील ये है मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, वो कलमा जो जनाबे अबू बकर ने पढ़ा है, वो कलमा जो उमर ने पढ़ा, जो जनाबे उस्मान गनी ने पढ़ा, जो मौलाए कायनात अली हैदर ने पढ़ा, जो कलमा जनाबे अम्मार ने पढ़ा है, जो कलमा तलहा और जुबैर ने पढ़ा है, जो कलमा नबी के यार जनाबे बिलाल व वफा ने पढ़ा। मैंने
भी वो कलमा पढ़ा है। मैं चाहता हूँ जब कलमे की बात आई है तो वो कलमा सब लोग मिलके पढ़ लें। ये वो कलमा है, काफिर दिल से पढ़े, ओ काफिर हो दिल से पढ़े मोमिन हो जाए, और मोमिन पढ़े ईमान में कमी आ गई हो, कलमा दिल से पढ़ेगा पक्का मोमिन हो जाए। कलमा पढ़ने ला सब लोग मिलके पढ़े ला मैंने कहा तूने ये कलमा पढ़ लिया है? बोला हाँ मैंने कलमा पढ़ा है। कुरैशी साहब कोई और भी दलील चाहिए? मैंने कहा हाँ है कोई दलील तेरे पास? हाँ मेरे पास दलील। मुस्तफा ने फरमाया कयामत आएगी, नबी ने फरमाया हमने माना है, मुस्तफा ने फरमाया मरने के बाद कब्र में दफन होना है, नबी ने फरमाया हमने माना है, मुस्तफा ने फरमाया अल्लाह ने आसमानी 4 किताबें नाजिल फरमाई, उसके अलावा सहीफे भी नाजिल फरमाए, मगर 4 मशहूर किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान हमने मुस्तफा के कहने से माना है। नबी ने फरमाया अल्लाह के सवा लाख नबी जनाबे आदम से जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और रसूल आए। हर नबी को अल्लाह ने अलग अलग शाने और मर्तबे अता फरमाए। नबी ने फरमाया हमने माना है, मुस्तफा ने फरमाया अमाल की बुनियाद पे कुछ लोग जहन्नम भेजे जाएंगे, कुछ लोग जन्नत जाएंगे, अच्छे लोगों को जन्नत में भेजा जाएगा और बद लोगों को जहन्नम में फेंका जाएगा। मुस्तफा ने फरमाया हमने माना है और इस अंदाज से माना है कि देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, एक देखने वाले का कहाँ मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों ये तो अपनी दलील पेश की है। मैंने कहा कुछ और बोले अब मेरी दलील मुकम्मल हुई। अब मैंने कहा मौला इन तेरे बंदों का दावा है, नबी के फरमान पे अमल किया है। मुस्तफा ने फरमाया 5 वक्त की अल्लाह ने नमाज मेराज की रात में मुझे तोहफा दिया। हमने मुस्तफा के कहने से माना है, हमने जन्नत को मांगा, दोज़ख को माना, मैदान महशर को माना, कब्र में जाने को माना है, मरने को माना है, अज़ाब को माना है। ओ मौला ये सब कामों को माना है। ये बंदे कहते हैं मगर तू बता तेरे नजदीक ईमान वाला कौन है, पक्का मोमिन कौन है? हर एक बंदे का यूं तो दावा है, हर कारी कुरान का दावा मैं मोमिन, हर मुफ्ती का दावा मैं मोमिन, हर मुफक्किर का दावा मैं मोमिन, हर मुकर्रिर का दावा मैं मोमिन, हर नकीब का दावा मैं मोमिन, हर शायर का दावा मैं मोमिन। ये सारे लोगों के दावे मैं मोमिन। मौला तू बता तेरी बारगाह में मोमिन कौन है, कौन सा ईमान वाला कबूल किया जाएगा, कैसा ईमान चाहिए? तो रब का कुरान कहता है फ़इन आमनो बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ओ मेरे बंदो ऐसा ईमान लाओ। मौला कोई शर्त तो नहीं लगाई है? हाँ मैंने शर्त लगाई है। बता दे कोई शर्त तो नहीं, ईमान लाने में कैसा ईमान लाए, तेरी बारगाह में कौन सा ईमान कबूल किया जाएगा? अल्लाह फरमाता है फ़इन आमनो, ए मेरे बंदो, हाँ ए मेरे ईमान वालों मैंने शर्त लगाई है। मौला वो शर्त क्या है बता दे। अल्लाह की तरफ से जवाब गैब से आता है, आलम तसव्वुर तखय्युल में मैंने रब की बारगाह में अर्जी लगाई, रब की बारगाह में सवाल किया, जवाब मिलता है फ़इन आमनो
आमनो बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, ओ मेरे ईमान वाले बंदो ऐसा ईमान लाओ, मौला कैसा, बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार सहाबा मुस्तफा पे लाए। शायद मेरे आका के गुलामों की दिल बरबाई करे, तुम उर्दू पढ़ते नहीं, तुम कुरान पढ़ते नहीं, तुम्हें तो रात रात भर पबजी चलाने से फुर्सत नहीं, इंस्टाग्राम चलाने से फुर्सत नहीं, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं, रात रात भर गंदी गंदी मूवी देखने से फुर्सत नहीं। मेरे आका के गुलामों, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा फरमाया था। आज मस्जिद वीरान है, आज चौराहे आबाद है, तुम क्या समझते हो तरक्की मिल जाएगी? हर बंदे की ज़बान पे माहौल खराब है। आज माहौल देश का खराब हो गया है, मुल्क खराब हो गया है, शासन और प्रशासन में मामला गड़बड़ हो गया है, मुल्क का बादशाह गड़बड़ हो गया है। मैं कहता हूँ कोई गड़बड़ नहीं है, मुसलमान तेरे अंदर गड़बड़ी आ गई, मुसलमान तेरे अंदर गड़बड़ी आ गई है। जिस दिन तू सुधर जाएगा कोई भी तेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं। इसलिए जब तू सुधरेगा तो तू तन्हा नहीं रहेगा, तुझसे अल्लाह का हबीब राजी हो जाएगा, और अल्लाह के हबीब का रब अल्लाह राजी हो जाएगा। दुनिया वालों को मत मनाओ, दुनियादारों को मत देखो, दुनिया को पलट के मत देखो, बल्कि अल्लाह को इस अंदाज से मानो कि एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन, या बंदे ज़माना। आज ज़माने के बंदे लोग बन गए, अल्लाह के बंदे बन गए, अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह के बंदे बनोगे मस्जिद वीरान नहीं। जैसे जुमा के दिन लोग जाते हैं ना, खुशबू लगा के, इत्र लगा के, उम्दा बढ़िया नए लिबास पहन के, मुसलमान जैसे जुमा के दिन एक हफ्ते में जाता है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम इस मिंबरे रसूल पे जिम्मेदारी स्टेज पे बैठ के खा के मैं बताता हूँ, मुसलमानों जैसे मुसलमान जुमा के दिन जाता है, अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान हर दिन जाने लगे तो फिर हमें दुश्मन को बताने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारा दुश्मन देख के और दुनिया में अलग अलग बातें बनने लगेंगी। वो लोगों, अब मुसलमानों से टकराने की जरूरत नहीं, इसलिए कि इन सोए हुए शेरों को जगह किसने दिया है? इन सोए हुए शेरों को जगह किसने दिया है? तो हमें जरूरत है कि हम नमाज पढ़ें। नमाज सबसे अहम इबादत है, नमाज पढ़ेगा मुसलमान से कामयाबी मिलेगी। आइए, मैंने कहा ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरे नबी के यार मुस्तफा पे ईमान लाए हैं। मुस्तफा पे ईमान कैसे लाए? आज हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, आप भी मोहब्बत का दावा करते हैं। आइए मैं एक यार की बात बताऊं, तड़प जाएंगे। बोले सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गुलाम है, नाम जनाब हजरत अम्मार, वो नाम मेरे नबी के यार का हजरत तलहा बिन बर्रा, हुजूर की बारगाह में 13 साल की उम्र है। कितनी उम्र है? 13 साल की उम्र। हुजूर के सहाबी, अंदाज प्यार का दावा तेरा भी वही, मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, मेरा भी वही दावा, उलमा का भी दावा यही, हम हुजूर से प्यार करते हैं, मगर हुजूर के यार का दावा भी यही है कि मैं या रसूल अल्लाह आपसे प्यार करता हूँ। 13 साल की उम्र है, सरकार की बारगाह में आए, आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह करीमा का मैं आपसे प्यार करने लग गया हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार सच कहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे यार ये तेरा दावा है,
दलील पेश कर कितना प्यार करता है। या रसूल अल्लाह, अपने भाई से ज्यादा बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ, माँ से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, रिश्तेदारों से बढ़ के आपसे प्यार करता हूँ। ओ करीमा का बात यहाँ तक है, एक मेरा बाप है, उससे भी बढ़ के आपसे प्यार करने लग गया हो। मेरे आका सैयदे कौनैन जब इतना सुना, मेरे आका फरमाते इतना करते हो तो जा ये तलवार रखिए, जब आप सर काट के ला। मेरे नबी के यार उठते सरकार की बारगाह से तेजी के साथ उठे, तलवार उठाई, दौड़े घर की तरफ जाने लगे। मेरे आका की निगाहें नबूवत देख रही थी, कैबदा नबी मुलाहजा फरमा रहे थे, मेरा यार घर जाएगा, पाप सरतन से जुदा करके ले आएगा। जो लोग मैं आपको अकीदे की बात बता के आगे बढ़ना चाहता हूँ, लोग कहते हैं नबी कुछ दे नहीं सकते, नबी कुछ कर नहीं सकते। मैं कहता हूँ ओ जालिम, तू कहता है नबी दे नहीं सकते, नबी कुछ कर नहीं सकते, माज़अल्लाह कहते नबी को इल्म गैब नहीं। मैं कहना चाहता हूँ तू कहता नबी को इल्म गैब नहीं, ले देख मेरे मुस्तफा बैठे हैं याराने वफा की महफिल में, ओ मुस्तफा देख रहे मेरा यार घर जाएगा, बाप का सर फौरन काट के ले आएगा। सरकार ने फरमाया ओ मेरे यार अबू बकर देखते क्या हो, रोक के लाओ मेरे यार दीवाने मस्ताने फरजाने को, मेरे यार तला बिन बर्रा को पकड़ के लाओ। जनाबे हजरत सिद्दीक अकबर उमर फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली जनाबे बिलाल दौड़े, ओ दौड़े जाते हैं। जनाबे तलहा से कहते ओ तलहा किधर जा रहे हो? सरकार के यार जनाबे तलहा कहते हैं ओ मेरे नबी के यारो, मेरे सयाबी भाई तुमने देखा नहीं? सरकार ने फरमाया बाप का सर काट के ला, बाप का सर काटने जा रहा हूँ। जनाबे बिलाल ने हाथ पकड़ा, कलाई थामी, कहते वापस आ, हुजूर ने तुझे बुलाया है। बोलिएगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलाम ये नहीं कहते जी हुजूर हाजिर हैं हुक्म फरमाएं, नहीं, जब सरकार किसी भी सहाबी को याद फरमाते तो हुजूर के यार कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूँ ये हुजूर के सहाबा वाली जबान अभी हमारे हिंदुस्तान में लब्बैक का नारा लग रहा है, इससे पहले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लगता था। ये नारा ना हिंदुस्तान का है ना पाकिस्तान का है, मेरे नबी के याराने वफा सहाबा का नारा, ये मदीने का नारा है। सब लोग कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका सरकार की बारगाह में आए, हजरत तलहा कहते या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया किधर जा रहे हैं? बोले आपका हुक्म है, बाप का सर काटने जा रहा हूं। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हो मेरे यार मैं रिश्ते तोड़वाने नहीं आया, मैं टूटे हुए रिश्तों को जुड़वाने आया हूं। इसीलिए कहा जाता है मेरे आका का गुलामों ये तो मेरे नबी का यार है, अपने यार के बाप सर मेरे आका कैसे कटवा सकते हैं, जबकि नबी का अंदाज है तर्ज़े जिंदगी ये रहा। मेरे आका का अंदाज करीमाना अंदाज तो ये उन नबियों में रहे मत लकबो पाने वाले, वो नबियों में रहे मत लकबो पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। मेरे आका सैयदे कौनैन की बारगाह में आए, मैंने आलम में तसव्वुर और तख़य्युल में जनाबे हजरत तलहा की बारगाह में हाज़िरी दी। ओ मेरे नबी के यार सरकार ने फरमाया एक बार बाप का सर काट के ला, फौरन दौड़ पड़े। हालांकि हुजूर ने फरमाया है सरकार का बड़ा हक है जानों पे, मुसलमानों की जानों पे हुजूर का हक है। मेरे आका के गुलाम मैं नहीं कहता, ये कुरान कहता, ये कुरान कहता है मोमिनों की जानों पे मेरे
आका का हक उनसे ज्यादा है। मगर मैंने कहा हुजूर का हक है, मैं मानता हूं मेरे आका की शान बड़ी बुलंदों वाला है। सवा लाख नबियों में कोई एक नबी मेरे आका के मर्तबे और मकाम और रिफत और बुलंदी के बराबर नहीं। ऐसे तो हर नबी शानों वाला है, मगर बात जब आमना के लाल की आएगी तो सबसे रिफत और बुलंदी और मकाम और मर्तबे में आमना का लाल आएगा। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौन मक्का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम जनाब हजरत तलहा की बारगाह में मैंने हाजिरी दी। आलम तसव्वुर में मैंने कहा जनाब तलहा हुजूर का मकाम बड़ा बुलंद वाला है, मेरे आका की शान बड़ी है, मगर माँ बाप का भी मकाम बड़ा है। क्योंकि कुरान कहता है वबिल वालिदैनि इहसान। अल्लाह कहता है अल्लाह कुरान में फरमाता वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो। मेरे आका के गुलामों, तो माँ बाप का मकाम और मर्तबा भी बड़ा बुलंद वाला है, मगर आपने एक बार भी नहीं सोचा बाप का सर काटने के लिए, गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई और जाने लगे। मैंने कहा आपने एक बार भी ख्याल नहीं आया, ये बताइए ख्याल नहीं आया ये जुनून, ये मस्तानगी, ये दीवानगी, ये जुनून कहाँ से आया, ये मोहब्बत कहाँ से आई, ये तड़प कहाँ से आई मोहब्बत वाली। मेरे आका के गुलाम जनाब तलहा की बारगाह से जवाब आता है ओ मेरे गुलाम आरिफ रज़ा कुरैशी, सवाल करते हो ये मोहब्बत जो तुमने दिखाई है, नबी की मोहब्बत में बाप का सर काटने चलने गए। वो बाप, मैंने कहा वो बाप जब आपको खाना नहीं आता बाप ने खाना सिखाया, वो बाप जिसने जब को आप तुम्हें पानी पीना नहीं आता बाप ने पानी पीना सिखाया, चलना नहीं आता चलना सिखाया, वो बाप जिसने अपनी बीमारी तेरी बीमारी को खुद की बीमारी समझा, तेरी टेंशन को खुद की टेंशन समझा। एक बार भी ख्याल नहीं आया उस बाप का मकाम और मर्तबा तो बाप का भी बड़ा बुलंद वाला है, मगर जनाबे बिलाल के हजरत तलहा कहते उसकी नजरों में बिला बाप का मकाम आए। जो दुनियादार हो मेरी निगाहों में तो आमना का लाल आ गया, मेरी निगाहों में आमना का लाल आ गया है। मेरे आका सैयद कौनैन के हजरत तलहा कहते अगर बात अभी भी समझ में नहीं आई कुरैशी मेरे गुलाम तो सुन लो, जहन को करीब करने के लिए मैं जो ये नबी से प्यार कर रहा हूँ किसी और को देख के नहीं, मैंने ये प्यार बिलाल को देख के किया है, मैंने ये प्यार जनाबे सिद्दीक़ अकबर को देखा है, मैंने उमर फारूक आजम को नबी की मोहब्बत में मारे खाते देखा है, मैंने उस्मान गनी को नबी की मोहब्बत में मारे खाते देखा है, मैंने जनाबे अली को मारे खाते देखा, नबी की मोहब्बत में जंगों में तलवारों के बाहर अपने जिस्म पे झेलते देखा है। मैं जनाबे बिलाल को देखा, बिलाल वो है जिसने हबश छोड़ा है मगर मुस्तफा से नाता नहीं तोड़ा, नाता जोड़ा है। मैंने बिलाल को देखा है तब ये दीवानगी आई है, तब ये मस्तानगी आई। बोले अगर और जहन को करीब करना है समझ नहीं आया हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, जनाबे सिद्दीक़ अकबर ने ही मुस्तफा से दुनिया में सिर्फ प्यार नहीं किया है, जनाबे बिलाल ने नहीं प्यार किया, सिर्फ सरकार हजरत उमर ही ने नहीं किया, जनाबे उस्मान गनी ही ने नहीं किया, सिर्फ सहाबा ने नहीं किया, सिर्फ अल्लाह के वलियों ने नहीं किया, बल्कि नबी का अंदाज़े जिंदगी है कि मुस्तफा के अंदाज़े जिंदगी को देख के, नबी के अखलाक को देख के, नबी के चेहरे को देख के, नबी की जुल्फ़े मुहम्मर को देख के, नबी ये कौनैन के किरदार और अखलाक को देख के, नबी के गुफ्तार को देख के अंदाज ये दुनिया का जो एक बार मुस्तफा को देखता था तो जिस मुल्क में रहते उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है, उसी के पड़ोसी मुल्क का नाम पाकिस्तान है, उसी पाकिस्तान में एक नबी की हाल का बंदा रहता है जिसे पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं। उनके शेर को पढ़ के नबी के गुलामों को सुना दो, पता चल जाएगा मेरे मुस्तफा से मैं और तू और नबी के सहाबा ही नहीं प्यार करते हैं। मुस्तफा का अंदाज ये, जिसने मुस्तफा को देखा है वो इस अंदाज से बोलता है कि मैं ही नहीं उल पर, एक मैं ही नहीं उल पर कुर्बान ज़माना है जो रब्बे दो आलम का महबूब गाना है। कल पुल से हमें जिस
खुद पारे लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाम। ये मेरे आका के गुलामों, ये मेरे आका का गुलामों का अंदाज है। और आज हम हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, मगर मेरे आका हमसे कितना प्यार करते हैं और मुसलमानों हम हुजूर से कितना प्यार करते हैं। सरकार ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। और सरकार फरमाते बेनमाजी है ना जो बेनमाजी, बेनमाजियों का हश्र मेरे मुस्तफा फरमाते कारून और फिरौन और शद्दाद के साथ होगा। हाँ, बेनमाजियों का, मुसलमानों सुधर जाओ। बेनमाजी होने की वजह है जो आज दुनिया में नहूसत है मुसलमानों पर, और आए दिन जो परेशानियां हैं आपकी आंखों से छुपी हुई नहीं है, न मुझसे छुपी है। मगर मुसलमान आज पता नहीं किस तरीके की हुजूर से मोहब्बत करता है। अगर मेरे आका की मोहब्बत देखोगे तो आइए हुजूर की मोहब्बत की बात करूं तो जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरी टाइम तकरीर का खत्म होने के करीब आ रहा है, जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं अभी बात नहीं बनी, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। मैदान महशर का मंजर, नफ्सो नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, एक दूसरे से सब भागते नजर आएंगे। माँ बेटी से बेटी, माँ से भाई, भाई से दोस्त, दोस्त से बाप, बेटे से बेटा, बाप से बीबी, शौहर से शौहर, बीबी से, सब एक दूसरे से भागते नजर आएंगे। कोई किसी का काम कोई किसी के साथ देने को तैयार नहीं होगा, सब लोग परेशान होंगे। आइए हुजूर का अंदाज़े करीमाना देखिए क्या होगा। मेरे आका के गुलामों, मैदान महशर का मंजर आपके सामने एक चैप्टर पेश करता हूँ, जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सरवरे कौन मका इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में कयामत का दिन होगा, औलनाकियां होंगी, सवा नेज़े पे सूरज होगा, तांबे की जमीन होगी, भेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे। कोई पसीने में टखनों तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई कांधे तक, कोई पूरा डूब रहा होगा। पसीना ही पसीना में परेशान होंगे लोग, सब टेंशन में होंगे। मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते इस वक्त में जब अल्लाह सवालात करेगा, अल्लाह पुरसिश फरमाएगा, हिसाब व किताब शुरू हो जाएगा, तो अल्लाह अपने नबियों से फरमाएगा। मेरे आका फरमाते अल्लाह अपने नबी और रसूलों से फरमाएगा, ओ मेरे नबी और रसूलों, ये बताओ मैं आज तुम्हारी उम्मत के साथ में क्या मामला करूं, मैं तुम्हारी उम्मत के साथ क्या मामला करूं, किस अंदाज से इनसे सवालात करूं। ये सवालात करना, ये रब का पूछना क्यों? रब को क्या मालूम नहीं? रब को मालूम है, अल्लाह को पता है कौन बंदा जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कौन कितना गुनाह करके आया है, कौन जन्नत का हकदार है, कौन दोजख का मुस्तहक है। अल्लाह को पता है, वो चाहे जहन्नमियों को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह चाहे तो जन्नतियों को जन्नत में भेज दे। वो जानता है, वो आलिमुल गैबी व शहादा है। मगर परवरदिगार क्यों पूछेगा? यहाँ पूछने से अपने नबी और रसूलों की अजमत और उनकी शानों को बुलंद करना, यहाँ जो मकसद है अपने नबी और रसूलों की शान बढ़ाने का मकसद है। और सबसे बड़ा मकसद आमना के लाल की इज्जत का प्रचार करना है। महबूब, मैं तुझे अनकरीब वो मकाम अता फरमाऊंगा कि सारे लोग तुझे देखकर तेरी हम्दो सना करने लगेंगे, तेरी तारीफ और तौसीफ करेंगे, तेरी तारीफ और तौसीफ करेंगे। मकाम महमूद अता फरमाऊंगा जो सब लोग तेरी तारीफ में ही लग जाएंगे। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, कितने लोग तो देखकर ईमान लाने की कोशिश करेंगे, मगर आला हजरत फैसला कर गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते मेरा रब जनाबे आदम जनाबे शीश
जनाब नूह, जनाब ज़करिया, जनाब यहया, जनाब सुलेमान, जनाब अय्यूब, जनाब दानियाल, जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, जनाब हजरत इब्राहीम और इस्माइल, जनाब हजरत ईसा और मूसा, अल्लाह सवालात नबियों से पुरसिश फरमाएगा। ओ मेरे नबी और रसूलों, बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ में क्या मामला करो, सवालात किस अंदाज से करो, किससे कैसे कैसे करके सवाल करो। मेरे आका सैयद कौनैन फरमाते हैं मेरा रब ये सवालात नबियों से पूछेगा, बात जहन से इधर उधर नहीं करना कोई भी, अगर जहन इधर उधर भी गया तो जहन से बात निकल जाएगी। मेरे आका के गुलामों, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह अपने नबियों से हुजूर के अलावा जितने नबी होंगे सबसे अल्लाह पुरसिश फरमाएगा। पहला सवाल तमाम नबियों से होगा, तमाम रसूलों से होगा। ओ मेरे नबी और रसूलों, बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ में क्या सलूक करो, क्या मामला करो। मेरे आका फरमाते हर नबी रब की बारगाह में हाजिरी देगा, अर्ज करेंगे मौला जितने भी हमारी उम्मत के नेकोकार हैं, जितने भी हमारी उम्मत के नमाजी हैं, जितने भी हमारी उम्मत के नेक लोग हैं, जितने भी हमारी उम्मत के अच्छे लोग हैं, जितने भी परहेजगार हैं, जितने भी वली हैं, ओ मौला वो तमाम की तमाम हमारे हवाले कर दे, जिन्हें लेकर हम जन्नत में चले जाएं। और जितने भी गुनहगार हैं, जितने भी बदकार हैं, जितने भी सियाकार हैं, जितने भी खताकार हैं मौला, जितने भी गुनहगार हैं मौला, तू करीम है, तू रहीम है, तू सत्तार है मौला, मर्जी तेरी है। उन गुनहगारों के साथ तू जो चाहे सुलूक फरमा, चाहे जन्नत भेज दे, चाहे दोज़ख में डलवा दे। मेरे आका के गुलामों जुमला सुने, ये मेरे आका फरमाते अल्लाह सवालात नबियों से पूछेगा, ये बताओ तुम्हारी उम्मत के साथ क्या करूं। नबी फरमाए अर्ज करेंगे मौला गुनहगार सब तेरे हवाले, नेकोकार हमारे हवाले, गुनहगार तेरे हवाले, नेकोकार हमारे हवाले। ये नबियों रसूलों का कहना है। आइए अमना के लाल का दर्द देखो, मोहब्बत देखो, प्यार देख, मेरे आका का अंदाज देख। इसीलिए तो हम हर वक्त अपने आका आका पुकारते रहते हैं, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह की सदाएं पुकारते हैं। इसलिए पुकारते हैं हुजूर का करीमाना अंदाज एक बार मैदान महशर में हमारे लिए हो, और एक बार हुजूर ये रब्बी बारगाह में कैसे जिससे, और हम इस अंदाज से जीते कि जिससे हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है। पर इतना तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा, एक बार तो ये तू कह दे, ये बंदा हमारा है। मेरे आका फरमाते यही सवाल मेरा रब मुझसे फरमाएगा, ओ मेरे सोने महबूब बता तेरी उम्मत के साथ मैं क्या मामला करूं। मेरे आका फरमाते ये रब मेरा जब मुझसे पूछेगा, मुझसे फरमाएगा, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा मौला जितने भी मेरी उम्मत के नेकोकार, जुमला सुने, जुमला सुने, उधर नबियों का कहना था जितने नेकोकार हैं वो हमारे हवाले, जितने गुनहगार हैं वो तेरे हवाले। और सरकार क्या रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, ये परवरदिगारा मौला रब्बा जितने भी मेरी उम्मत के नेकोकार हैं, जितने भी मेरी उम्मत के बड़े बड़े उलमा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के उलमा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के हुफ्फाज हैं, जितनी मेरी उम्मत के शोहदा हैं, जितने भी मेरी उम्मत के गाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के नमाजी हैं, जितने भी मेरी उम्मत के हुज्जाज हैं, जितने भी मेरी उम्मत के परहेजगार हैं, जितने भी मेरी उम्मत के वली हैं, ओ मौला जितने भी मेरी उम्मत के नेकोकार हैं वो सब तेरे हवाले। ओ जितने भी गुनहगार हैं मौला वो सब मेरे हवाले कर दे, मैं उन्हें अपने साथ
जन्नत ले जाओ। मैंने आलम तसव्वुर में रब के प्यारे नबी की बारगाह में अर्जी लगाई अदब के साथ। बारगाह नबी है, सैयदुल अंबिया है, बड़े अदब के साथ आका हुजूर आपने कहा मैं परवरदिगारा जितने गुनहगार हैं वो सब मेरे हवाले कर दे। या रसूल अल्लाह इतने गुनहगारों को लेकर कैसे जन्नत में जाएंगे या रसूल अल्लाह। अकीदे की बात, मेरे आका की बारगाह में अकीदा मजबूत करें, मेरे आका का अंदाज़े करीमाना क्या होगा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अर्जी लगाई या रसूल अल्लाह इतने गुनहगार आपकी उम्मत का आलम तो ये आपने फरमाया 140 सफ़े लगेंगी कुल अंबिया और मुरसलीन की उम्मत। 140 कितनी कितनी नहीं 120 कितनी 120 कुल अंबिया और रसूल की उम्मतों की सफ़े। मस्जिद में जाते नहीं जाते, सफ़े लगती है ना, सफ़े लगती है, लाइन लगती है। 120 सफ़े लगेंगी जिसमें 40 सफ़े तमाम अंबिया और रसूल की उम्मतों की, 80 सफ़े मेरे आका के उम्मतियों की लगेगी। कितनी लगेंगी? और सारे नबियों से कम उम्र हुजूर की उम्र कितनी है? जाहिरी बोला करें, इसमें जब भी बोला करें तो जाहिरी जरूर लगाया करें, क्योंकि हुजूर की असल उम्र तो पता ही नहीं किसी को, अल्लाह जाने, अल्लाह के हबीब जाने। हुजूर की जाहिरी उम्र दुनिया के एतबार से जो देखी गई, जो पढ़ी गई, जो हदीस में आई, वो उम्र है हुजूर की 63 साल है। और हकीकी उम्र तो मुस्तफा की ना हमें पता ना जिब्रील को पता, अल्लाह को पता, अल्लाह के हबीब। 63 साल उम्र और सारे नबियों की उम्र मेरे मुस्तफा से बड़ी, सारे नबी, मगर 63 साल की उम्र में कल बरोज़े महशर 80 सफ़े लगेंगी हुजूर की उम्मत की और 40 सफ़े लगेंगी कुल अंबिया और रसूल की उम्मतों की। 120 सफ़े। मैंने कहा या रसूल अल्लाह करीमा का 40 सफ़े लगेंगी, 80 सफ़े लगेंगी आपकी उम्मत की या रसूल अल्लाह। उसमें इतनी कसीर तादाद में आपकी उम्मत के गुनहगार होंगे, वो करीमा का वो कहाँ लेके किस अंदाज से जाएंगे। मैं अभी सवाल ही किया था, इतने में जवाब बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत क़िबला दिलो जा शाह इमाम अहमद रजा की बारगाह से मिल नहीं यार। आला हजरत का नाम आया और सुन्नी इतना खामोश रहा, मजा नहीं आया। आला हजरत वाले हैं ना, कितने लोग आला हजरत? हाथ उठा के बताइए। तो हद ना ऐसे मत बोलिए, आला वाले हैं तो आला करके बोलिए, आला हजरत सब बोलिए एक बार, आला हजरत। उस आला हजरत के नाम पर बोलिए जो आला हजरत ने नबी की तारीफ करते करते पता है किस अंदाज और किस मकाम पे पहुंच गए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, आरज़ू की तमन्ना किया रसूल अल्लाह दुनिया का हर बंदा चमका है। करीमा का की बारगाह में हाजिरी लगाई, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आला हज़रत की बारगाह से जवाब आ गया, ओ मेरे शहर में रहने वाले, जिला में रहने वाले, बरेली शरीफ में रहने वाले आरिफ रजा कुरैशी, नबी की बारगाह में बाद में जाना, और नबी का मकाम पूछता है, मुस्तफा से पूछता है कि हुजूर ये किधर लेके जाओगे। मैंने एक नातिया दीवान लिखी है जिसे हदायत के बख्शिश कहा जाता है, उसमें तूने ये ने शेर पढ़ा जो मैंने लिखा है, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब। उम्मती कहाँ जाएंगे? आला हज़रत कहते हैं मुझसे पूछ मैं जवाब दूंगा, ये उम्मती कहाँ जाएंगे। जब बरोज़े महशर हुजूर का करीमाना अंदाज आएगा और हुजूर अपनी उम्मत को बख्शवाने की जब सोच लेंगे तो इस अंदाज से बख्शवाएंगे। आला हज़रत वुसअत का माना कुशादगी, बड़ा पना, फराख
बड़ा आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे आका को अल्लाह ने वो वुसअत दामन अता फरमाई है, इतना बड़ा दामन होगा नबी का, सारे उम्मती उसमें आएंगे, छुपा के जन्नत ले जाएंगे। उसे अते दी है खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। मेरे आका के गुलामों, मैंने कहा हुजूर का करीमाना अंदाज तो ये है, हुजूर बख्शवाएंगे। बस बात को मैं अपनी बस बात खत्म कर रहा हूँ, जी लगा के बोलिएगा एक बार सुभान अल्लाह। मेरे आका का अंदाज़े करीमाना होगा, मगर बख्शिश और शफाअत वाली हदीस को सुन के ये ना समझ लेना काम बन जाएगा। जो नबी ये वादा कर रहा है मैं बख्शवाऊंगा, उस नबी ने एक बार पूछ लिया कुरान कितना पढ़ के आए हो, घर की बहन बेटियों से पर्दा कितना करा के आए हो, शरीयत पे कितना अमल करके आए हो, कितना किसका हराम दबा के आए हो, किसका हक मार के आए हो, बाप को राजी करके आए हो, माँ को राजी करके आए हो कि नहीं राजी करके आए हो, पड़ोसी का हक पड़ोसी तक दे के आए हो कि नहीं आए हो, नमाजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। मुस्तफा ने एक बार पूछ लिया, जवाब नहीं बनेगा, शफाअत मुस्तफा करेंगे, हमारा ईमान है, क्योंकि कुरान का ऐलान है, हदीस में भी फरमान है। मुस्तफा ने फरमाया शफाअत करूंगा, मगर मुस्तफा ने एक बार पूछ लिया शरीयत पे कितना अमल करके आया है। इसलिए मैं आका के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, झारखंड वालों, आपको एक पैगाम दे के देना चाहता हूँ। बस चलते चलते ये पैगाम याद रखना। रात रात पर फेसबुक चलाने वालों, रात रात पर इंस्टाग्राम पे अपनी रातों को बर्बाद करने वालों, पूरी पूरी रात जाग के अपने रब को नाराज करने वालों, तू डाउनलोड करता है कभी फिर अपने मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए गंदी गंदी तस्वीरों को डाउनलोड करता है, कभी अपने 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 मोबाइल में तू गंदी गंदी वीडियो को डाउनलोड करता है, गैर महरमों को देखता है। मेरे आका के गुलामों, सैयदे कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, मोबाइल तू भी यूज करता है, मोबाइल में भी इस्तेमाल करता हूँ, ये उलमा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काश मुसलमान मोबाइल इस्तेमाल करते करते तूने दुनिया भी डाउनलोड की है, महफिल में तूने दुनिया भी नाटक को डाउनलोड किया, कभी किस्से और कहानियां लतीफों को डाउनलोड किया है, कभी नाटक को डाउनलोड किया, मगर काश तू सूरह मुल्क को इसी कुरान में डाउनलोड कर लेता, काश सूरह यासीन को अगर इस कुरान में इस मोबाइल में डाउनलोड कर लेता, जब रात में सोता सूरह मुल्क की तिलावत करके सोता, ये सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएगा, नहीं मालूम आज ही रात तूने तिलावत की, तेरा वक्त पूरा हो गया, आंख बंद हो जाएगी। मेरे आका के गुलाम कुरान की तिलावत करके जाएगा, सूरह मुल्क की तिलावत करके जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं जो सूरह मुल्क की तिलावत करके शाम को सो जाए, उसका अंदाज ये होगा कल बरोज़े में शरीय सूरह मुल्क उसकी शफाअत के लिए रब की बारगाह में सिफारिश करेगी। ये सूरह मुल्क रब की बारगाह में सिफारिश करेगी। और डाउनलोड कर अगर करना है कुरान को, तो तू अपने मोबाइल में सूरह यासीन को डाउनलोड कर। अब सूरह यासीन को करेगा तो जब सुबह पढ़ेगा, उसके बाद जब घर से निकलेगा, जो करने निकलेगा अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा। मेरे आका के गुलामों, से मोहब्बत करो, हुजूर से प्यार करो, चलते चलते बस हुजूर का मुबारक नसबनामा 1 से 2 मिनट बाद मुकम्मल जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। नहीं अभी जी नहीं, सब लोग बोले सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल 1 घंटे में अभी 5 मिनट बाकी है, जी लगा के कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर का वक्त मुकम्मल, सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह, फिर बोलिएगा सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादा के नाम हुजूर का मुबारक शजरा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाने जा रहा हूं। एक बार जितनी आवाज है सब लोग आवाज में बुलंद कहते हैं सुभान अल्लाह। जनाब आदम के बेटे शीश के बेटे अनूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमक के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारोज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहीम
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे केदार के बेटे राम के बेटे ओसोस के बेटे मसी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारक के बेटे मक्सी के बेटे बाब के बेटे नात के बेटे असर के बेटे शान के बेटे यदी के बेटे रद के बेटे जल के बेटे नाज़न के बेटे सरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे बीद के बेटे अबकर के बेटे अफी के बेटे माकी के बेटे नाइज के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तलब के बेटे दास के बेटे गिजा के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बोस के बेटे ओसोस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे नान के बेटे मात के बेटे नादार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग चलते ये अशार मेरे साथ में गुनगुनाएं। तू शाह है, ये हाथ 12 रबीउल अव्वल का झंडा बना ले और इस अंदाज से सब लोग बस आखिरी इशार है, जी लगा के सब लोग मेरे साथ में पढ़ लें। तू शाह खूबा तू जाना, तू शाह खूबा तू जाना है, चेहरा ओ मुल्क किताब तेरा ना बन सकेगा, ना बन सकेगा मिसाल तेरे जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो अल्लाह के रहमत भी उन्हीं की है। दोनों जहां यारो, दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाना है, चेहरा किताब तेरा। अल्लाह की बारगाह में